तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D के दूसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, जैसे इसमें हमको पढ़ने वाला है प्रिज्म। तो प्रिज्म का सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार परिधि गुने ऊंचाई, जबकि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार परिधि गुने ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार परिधि गुने ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार क्षेत्रफल। जबकि प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म का आधार भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो एक समबाहु त्रिभुज है और प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब प्रिज्म की आयतन क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला तो आपको याद है दोस्तों, प्रिज्म का आयतन होता है आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी बेस एरिया इंटू हाइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो √3/4 और भुजा दिया हुआ है कितना 8, तो 8 गुने 8 और हाइट कितना दिया हुआ है 10, तो इसे गुना कीजिएगा तो √3/4 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 10, तो 4 दुने 8। इस तरह दोस्तों 8 दुने 16, 16 नहीं 160, 160 √3 आंसर हो जाए। तो लगा ना दोस्तों झटका। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका आधार भुजा 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको तो ऐसे पता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, यानी 12 सेंटीमीटर तीनों भुजा हो गया, जो कि दिया हुआ है प्रिज्म की ऊंचाई कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, जबकि आधार भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया आधार बेस पेरीमीटर प्लस इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार क्षेत्रफल, आधार परिधि इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार क्षेत्रफल। तो इस तरह दोस्तों आधार परिधि तो ये आपको हो गया पेरीमीटर 12 12 12 24 12 3 36 हो गया, प्लस ऊंचाई जो कि ऊंचाई दिए हुए कितना 10 और प्लस 2 गुने आधार क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का आधार कितना होता है, तो √3/4 a²। इस तरह दोस्तों √3/4 a² से गुना कीजिएगा, इस तरह दोस्तों इसको आप कटा लीजिएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि इसकी ऊंचाई को 1/4 तथा आधार की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दी जाए, तो पुराने तथा नए प्रिज्म के आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी पुराना प्रिज्म का दे दिया जबकि नया प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, जिसमें जो कि दोनों समबाहु त्रिभुज है, यदि इसकी ऊंचाई को 1/4 तो पहले वाला अगर 1 है तो दूसरे वाला है कितना, पहले वाला अगर 4 है तो दूसरे वाला कितना 1 कर दिया, जो कि तथा आधार की भुजा को प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया, जो कि पहले वाला आधार भुजा कितना था 1, जो कि अब कर दिया है 3। तो इस तरह दोस्तों इसका आयतन निकाल लीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो।